हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्शियसनेस कोचिंग। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी के कुछ टॉपिक डिस्कस करा करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। उन टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ पॉलिटी के टॉपिक होंगे, कुछ साइंस के टॉपिक होंगे, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे, हिस्ट्री के टॉपिक होंगे। तो आज हमने एक टॉपिक उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सवाल इस तरह से बन सकते हैं कि आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कौन से आर्टिकल में जिक्र करा गया है। ये सब सवाल बन सकते हैं। तो हम इसका पूरा थोड़ा प्रोसेस देखते हैं, फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिख रखा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के बारे में। तो ये होता क्या है, इसका ये एक प्रोसीजर है। किस चीज़ का प्रोसीजर है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, वो प्रोसीजर इसमें लिखा है। जैसे कि हमें मान लीजिए हमें किसी के सैलरीज या अलाउंसेस में कमी करनी है, बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करना है, बढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ इसमें मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसका क्या प्रोसीजर है ये देखते हैं। हमारे इंडिया में दो तरह के हाउसेस हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ से हमें इसको पास कराना पड़ता है। पास कैसे? मान लीजिए आपने ये बिल बना लिया, ये बिल बनाया आपको, किस चीज़ का बिल है? मान लीजिए ये बिल है कि हमें किसी टैक्स को बढ़ाना है, उसका बिल है। अब इस बिल को लेके जाना होगा आपको लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाना होगा। अब दोनों जगह जब आप जाएंगे तो आपको क्या, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, भाई साहब आप भी साइन कर दो, आप भी साइन कर दो, आप भी साइन कर दो। तो ऐसे सबके पास जाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए उधर टोटल जितने भी सदस्य हैं, टोटल लोकसभा राज्यसभा वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, उनमें से आधे सदस्यों का और उनमें से एक सदस्य और जोड़ो, उतने लोगों से आपको ये बिल पास कराना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि उस दिन कितने प्रेजेंट हैं। जिस दिन आप बिल लेके पहुँचे उनके पास, तो उस दिन मान लो 100 लोग प्रेजेंट है, तो 100 लोगों का 2/3 आपको चाहिए होगा। तो प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3, तब ये आपका बिल पास हो जाएगा। अब ये बिल पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, ये लोकसभा में कंडीशन वैलिड हो गई, फिर यही कंडीशन राज्यसभा में वैलिड हो गई, फिर दोनों के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट इसमें अपनी एसेंट रोक सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल से आया है। यानी प्रेसिडेंट ने पहले ही सहमति दे दी है कि हाँ आप इस बिल को ले जा सकते हो और पास करा दो। तो प्रेसिडेंट इसमें अपनी एसेंट रोक नहीं सकता है। दो कंडीशन तो ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन कुछ ये होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है हमारे। बेसिक स्ट्रक्चर से अगर कोई चीज़ रिलेटेड होगी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चीज़ चेंज करना होगा हमारे संविधान में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधे स्टेटों से पास भी कराना पड़ेगा। जितने भी स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में से हमें आधे स्टेट में से इसको पास भी कराना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें आधे स्टेटों की ज़रूरत होगी। आपने सुना होगा कि 2017 में जब GST पास हुआ था तो हमारे आधे स्टेट ने रेटिफाई कर दिया था। फिर उसके बाद 16 के आसपास, 16 जो था वो गोवा वाला राज्य था। तो इस तरह से होता है ये चीज़ें। तो अब ये कौन कौन सी चीज़ें हम, ये मैं नोट करके लाया हूँ, उसको देखते हैं। एक है आपका कि आर्टिकल 54 और 55, ये हम बताते हैं कि आधे स्टेट में ज़रूरत है। तो आर्टिकल 54 और 55 ये किससे रिलेटेड है? ये इलेक्शन से रिलेटेड है। किसके इलेक्शन से? प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, इनके इलेक्शन से रिलेटेड है ये आर्टिकल 53 और 54। आर्टिकल 73 और 162, ये आर्टिकल अगर याद हो जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बार इसकी रीडिंग लगा लेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका आर्टिकल 73 और 162। ये आपका यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? ये चीज़ें बताती हैं कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट में आपको किसी चीज़ का, जैसे GST वाला जो केस था वो इसी में आएगा, यूनियन गवर्नमेंट का था वो। स्टेट गवर्नमेंट में किसी को टैक्स लाना है तो आपको हमें करना पड़ेगा 162। फिर आता है यूनियन जुडिशरी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। यूनियन जुडिशरी हो गया, ठीक है। एक आपका टॉपिक हो गया, कौन सा हो गया,
शेड्यूल 7 में क्या कहा गया है? शेड्यूल 7 है सेपरेशन ऑफ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सब इसमें शेड्यूल 7 में आएंगे। ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो अब ये सवाल कैसे बनेंगे आरआरबी, एनटीपीसी या सीजीएल या एसएससी में, किस तरह से सवाल बनेंगे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसे बनेंगे? सवाल ये बन जाएगा, सबसे सिंपल सवाल तो यही बनेगा कि आर्टिकल 368 में किस बात का जिक्र करा गया है। तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जिक्र करा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के किस भाग में है या किस अनुच्छेद में उसका लिखा करा गया है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो होगा आर्टिकल 368, वही रिवर्स वाला कंडीशन है ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे थोड़ा स्तर जैसे बढ़ गया, एसएससी में क्या पूछ सकते हैं? एसएससी में ये पूछ सकते हैं आपका कि इसमें प्रेजेंट वोटिंग के 2/3 सदस्य हैं या टोटल मेंबर के आधे सदस्य हैं या टोटल मेंबर के आधे +1 सदस्य हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो इसमें यही टॉपिक था, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।